कहानी की शुरुआत में हमको मारिया नाम की एक नन दिखाई देती है जो कि जंगल में घूम रही होती है। जंगल में घूमते हुए उसे जैक नाम का लड़का मिलता है। अब जैक जो है वो बिना कपड़ों के जंगल में घूम रहा होता है। तो जैसे ही वो मारिया को देखता है तो वो मारिया को देख करके गुड मॉर्निंग बोलता है। मारिया ये सब देख करके वहाँ से भाग जाती है और अपने ईश्वर के आगे माफ़ी मांगती है कि उसने किसी इंसान को बिना कपड़ों के देखा है। जब वो ईश्वर से माफ़ी मांग ही रही होती है, अपने भगवान से माफ़ी मांग रही होती है, तभी उसे एक दूसरा लड़का दिखाई देता है जो कि भेड़ें चराने का काम करता है। मारिया उससे बात करती है और उसकी भेड़ों के साथ खेलना शुरू कर देती है। जब मारिया भेड़ों के साथ खेल ही रही होती है तभी जैक नाम का लड़का दोबारा उसके सामने आ जाता है और मारिया को खाने के लिए एक सेब देता है। मारिया उस सेब को लेकर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब हमको जैक एक शैतानी हंसी के साथ दिखाई देता है। वो मारिया को भागते हुए देखता है और एक शैतानी हंसी उसके चेहरे के ऊपर दिखाई देती है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि मारिया जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़े गिरजाघर में रहती है जहाँ पे बहुत सारी नन है और वो सभी मर्दों के बिना जीती है और सिर्फ अपने ईश्वर अपने जीसस की प्रार्थना करती है। अब गिरजाघर के अंदर बाकी सारी नन के साथ में मारिया खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन खाना खाते वक्त भी उसके दिमाग में जैक के ही ख्याल बार बार आ रहे होते हैं। जैक की तस्वीर जिसमें वो जंगल में बिना कपड़ों के घूम रहा होता है वही सब मारिया के दिमाग में घूमता है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर के मारिया सोने के लिए चली जाती है, लेकिन सोते वक्त भी उसके दिमाग में वही सब ख्याल आते हैं और उसको लगता है कि ये बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसके लिए वो खुद को सजा देना शुरू कर देती है। अब जब मारिया अपने आप को सजा दे रही होती है तभी दूसरी नन आती है और मारिया से कहती है कि उनके बाड़े में एक गाय की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो मारिया को जाकर के उसकी सेवा करनी होगी। मारिया जब बाड़े में जाती है गाय की सेवा करने के लिए तभी वही जैक नाम का इंसान वापस मारिया के सामने आ जाता है और अपना आधा खाया हुआ सेब मारिया को वापस से खाने को देता है। सेब को देखने के बाद मारिया डर जाती है और डर करके वापस से गिरजाघर चली जाती है और अपने आप को सजा देना शुरू कर देती है। अब जब मारिया कमरे में आकर के खुद को सजा दे रही होती है तभी दूसरी नन छिप करके मारिया को ये सब करते हुए देख लेती है। अब अगले दिन जब मारिया सो के उठती है तो उसके दिमाग में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे होते हैं। अब वो जंगल में जाती है और जैक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसको जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो उसको वही लड़का दोबारा दिखता है जो भेड़ों को चराने का काम करता है। मारिया उसके पास जाती है और उसको अपने पाँव दिखाती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मारिया उससे बड़े लोगों की तरह बातें करती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और मारिया उसको अपनी तरफ रुझाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब देखने के बाद में भी वो भेड़ चराने वाला लड़का उसकी बातों में नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। भेड़ चराने वाला लड़का जब मारिया को रिजेक्ट कर देता है तो मारिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के साथ मारिया गिरजाघर में वापस आती है। तभी उसे मालूम चलता है कि उसके बगल वाले कमरे में रहने वाली सिस्टर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस सिस्टर को बाकी की सारी नन मिल करके बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो मारिया उसको बचाने की जगह पे उसको धक्का दे देती है जिससे कि उसकी फांसी लग करके हत्या हो जाती है। दूसरे सिस्टर का काम तमाम करने के बाद में भी मारिया का गुस्सा कम नहीं होता। वो भेड़ चराने वाले उस लड़के के घर पे जाती है जहाँ पे भेड़ चराने वाले लड़के की माँ मिलती है। तो मारिया उनसे कहती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ पे असल में मारिया किसी और ही इरादे से आई हुई होती है। वो देखती है जैसे ही भेड़ चराने वाले लड़के की माँ सो जाती है तो मारिया उस लड़के के पास जाती है और उसके सामने अपने सारे कपड़े निकाल देती है और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करने लग जाती है, यानी कि जिस काम के लिए वो आई है वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे लड़का उठता है और वो देखता है कि मारिया उसके सामने बिना कपड़ों के लेटी हुई है और उसके नुन्नू पुन्नू के साथ खेल रही है, तभी उसे गुस्सा आता है और वो मारिया को धक्का दे देता है। मारिया का इतना अपमान होने के बाद में, इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बाद में मारिया से रहा नहीं जाता और मारिया चाकू लेकर के उसको नुन्नू को काट डालती है। भेड़ चराने वाले लड़के के औजार को काटने के बाद में भी मारिया का गुस्सा कम नहीं होता और इसके बाद में वो उसके घर को आग लगा के वहाँ से भाग जाती है। अब जब मारिया भेड़ चराने वाले लड़के के औजार को काटने के बाद में उसके घर को जलाने के बाद में गिरजाघर की तरफ जा ही रही होती तभी उसको रास्ते में जैक का दिया हुआ सेब दिखाई देता है। तभी बाकी की दूसरी नन आकर के मारिया को बताती है कि किसी ने भेड़ चराने वाले लड़के के औजार को काट डाला है और उसके घर को आग लगा करके उन दोनों माँ बेटे को मार डाला है। तभी मारिया को याद आता है कि जब वो भेड़ चराने वाले लड़के के नुन्नू पुन्नू के साथ खेल रही थी तभी उसका लॉकेट गलती से भेड़ चराने वाले लड़के के हाथ में ही रह गया, जिसको लेने के लिए मारिया वापस
वापस से उस लड़के के घर पे जाती है। अब जब मारिया भेड़ चराने वाले लड़के के हाथ से अपना लॉकेट ले लेती है तभी उसको ये सब करते हुए एल्डर सिस्टर देख लेती है और वो मारिया का पीछा करती है। जब मारिया अपने कमरे में पहुंचती है तो एल्डर सिस्टर भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो मारिया से कहती है कि अब उसको सब कुछ पता चल चुका है कि भेड़ चराने वाले लड़के को किसने मारा और मारिया के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ये सब देखने के बाद में मारिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो भगवान की जगह पे शैतान को याद करती है। तभी शैतान उसके हाथों में रस्सी थमा देता है और उसी रस्सी से एल्डर सिस्टर का भी वो काम तमाम कर देती है और उनकी बॉडी को छिपा देती है। जब बाकी की सारी नन मिलकर के एल्डर सिस्टर की बॉडी का क्रियाक्रम कर रही होती है तभी मारिया को दिमाग में ख्याल आता है कि उसने बहुत सारा पाप किया है और वो भाग करके जाती है गुफा के अंदर और वहाँ पे अपने भगवान से माफ़ी मांगती है। लेकिन तभी जैक नाम का बंदा उसके सामने आता है और जैक उससे कहता है कि तुमको शैतान ने चुना है, तुम हम में से ही एक हो, तभी तुम्हारे दिमाग में यह सारे ख्याल आते हैं और इसीलिए तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और आगे जाकर के हम बाकी की सारी नन को भी अपने जैसा बना लेंगे। जिसका जो मन करेगा वो कर सकता है, जिसको जिस मर्द के साथ जाना है वो जा सकती है, कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। शैतान से मिलने के बाद में मारिया वापस से गिरजाघर में जाती है और उसे पता चलता है कि बाकी के सारी नन ने मिल करके मारिया को अब लीडर बना दिया है। तो मारिया खुशी से पागल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि बाकी के सारे नन मिल करके उसको मारना चाहती है और एक एक करके सारी की सारी नन मिल करके मारिया के अंदर चाकू घुसेड़ देती है। शरीर में खूब सारे चाकू घुसने के बाद में मारिया खून में भीगी हुई अपने कमरे की तरफ जाती है और जैसे ही वो कमरे की तरफ जाती है तो आंखें खोल के देखती है तो उसको पता चलता है कि उसके जितने भी खून के लगाए हुए निशान थे सारे के सारे मिट चुके हैं और बाहर उसके कमरे की वही नन खड़ी है जिसका मर्डर मारिया ने फांसी लगा के किया था। तभी हमको पता चलता है कि मारिया ये सब जो देख रही है ये उसका एक सपना है। जब वो जैक से पहली बार मिली थी जंगल के अंदर, उसके बाद से लेकर के अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो मारिया के सपने में हो रहा है। इसी के साथ हम सबका फुद्दू काटते हुए ये बकवास सी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। होपफुली ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए